भगवान को जानना, देखना, प्रवेश करना सब काम भक्ति से हो सकता है। जो चाहे सो ले लें। भक्ति से तीनों चीज हाजिर हैं। भक्ति मार्ग सुगम है। भगवान गीता जी के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, मया सक्त मनाः पार्थ योगम युज्जन्म दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान भक्त का उद्धार करते हैं। उधर 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से व्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। जो नहीं मानते उनके काम में भगवान बिना बनाए पंच नहीं बनते। वे तो मय्यावेशित चेतसाम का ही उद्धार करते हैं। दोनों प्रकार के साधकों में ते में युक्तमामतः, अर्थात वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है, ऐसा भगवान ने बतलाया। भेद भक्ति वाले साधकों की उत्तमता बतलाई। भगवान ने 6ठे अध्याय के श्लोक 46-47 में भी स्पष्ट कहा, तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। गीता के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। अर्थात हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यह श्रेष्ठता बतलाई। भगवान मदद देते हैं, बुद्धि देते हैं
और योगक्षेम वहन करते हैं। यह सब बतलाया, फल में श्रेष्ठता बतलाते हैं। निर्गुण के उपासक को ज्ञान और मुक्ति मिलती है, पर सगुण के उपासक को भगवान के दर्शन भी मिलते हैं। और ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अर्थात हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। अतः यह फल में विशेषता है। निर्गुण के उपासक को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण बाध्य नहीं है। सगुण वाले को तो तत्व ज्ञान भी हो जाता है, अतः वह दूसरों को सब प्रकार का उपदेश कर सकते हैं। पर निर्गुण वाला भक्ति का उपदेश कैसे करेगा, उसे तो पता ही नहीं है। अतः इस हिसाब से भी सगुण वाले ही श्रेष्ठ हैं। लोगों को भी श्रेष्ठ लाभ सगुण वालों से ही है। प्रश्न, फिर लोग निर्गुण साधन क्यों करते हैं? उत्तर, प्रकृति की भिन्नता से। एक उदाहरण, एक राजा बीमार हो गया। वैद्य ने 500 रुपए की दवा का नुस्खा मिलाकर दिया। इलाज हुआ और राजा ठीक हो गया। राजा के नौकर को भी वही बीमारी हुई। वैद्य ने कहा, 50 पैसे की हरितकी लाकर उसमें नमक मिलाकर रात में खाकर सो जाना। ऐसा करने से नौकर को आराम हो गया। इस बात का राजा को पता लगा तो वैद्य को बुलाया और कहा, मेरे लिए 500 रुपए की दवा का नुस्खा क्यों बनाया और नौकर के लिए दूसरा नुस्खा? वैद्य ने कहा, आपके लिए वही ठीक था और इसके लिए यही। अधिकारी भेद से इलाज होता है। गीता जी में कितने उपाय बतलाए। योग दर्शन में मन के निरोध के कितने उपाय बतलाए। एक क्यों नहीं बतलाया? लोगों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, अतः तरह तरह के उपायों की जरूरत है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना योग है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधः, अर्थात उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इसका सीधा उपाय है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अर्थात इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। इसका और उपाय है प्राणायाम का अभ्यास। और उपाय है वीतराग विषयम वाचितम, अर्थात वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। विरक्त पुरुषों का ध्यान करना। वीतराग न मिले तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। आपकी दृष्टि में जो अच्छा हो उसका ध्यान करो। गीता जी में भी अनेक उपाय बतलाई। गीता के 4 अध्याय के 28वें श्लोक में आया, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशित वृताः
अर्थात दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। योग वशिष्ठ में भी बहुत उपाय बतलाए, भागवत में भी बहुत उपाय बतलाए। जिसकी प्रकृति में जो ठीक पड़े वही ठीक है, पूर्व जन्म का संबंध रहता है। सारी बात सुना दो, जिसको जो रुचि कर पड़े वही उसका अधिकारी है। रसोइया, भोजन परोसने वाला सब चीज बोलकर बताता है कि रोटी, पूड़ी, फुल्का, भात क्या लोगे? तो जीमने वाला कहता है पूड़ी, तो वह पूड़ी परोस देता है। फिर कहता है सब्जी, आलू, गोभी, तोरू, तो जीमने वाला बोला तोरू। वह जीमने वाला बस पूरी और तोरू के साग का अधिकारी था। यदि वह जीमने वाला कहे जो आपके जचे सो परोस दो, तो रसोइया खुद ही समझकर परोस देता है। ऐसे ही जब उस वैद्य पर भी भार होता है तो वह सोच समझकर दवा देता है। एक दवा से फायदा नहीं होता तो दवा बदल देता है। ऐसे ही महात्मा लोग भी साधन बदल देते हैं। आचार्य पुरुषों के भी बताए सभी साधन ठीक हैं। पूर्व ही पूर्व चले तो भी अमेरिका, पश्चिम ही पश्चिम चले तो भी अमेरिका पहुंच जाता है। पर चलना तो चाहिए। ऐसे ही अपने लिए जो सुगम पड़े उसी पर चलना शुरू कर दे। जो पुरुष जिस मार्ग से गया है उसी की व्याख्या वह करता है, उसी को वह श्रेष्ठ एवं सर्वोपरि बतलाता है। यह ठीक भी है, पर दूसरा जो दूसरी तरह से बतलाता है उसकी निंदा मत करो। यदि कुछ विचार करने की जरूरत पड़े तो उदारता से विचार करो। साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण सब भगवान के ही तो रूप हैं। अतः किसी रूप की निंदा करते हो तो आंशिक रूप से भगवान की ही तो निंदा है। निंदा करने वाला स्वयं ही निंदनीय है। झूठी निंदा करने वाला तो गिरता ही है, पर सच्ची निंदा भी नहीं करनी, उसमें भी अपना ही पतन है। दूसरे की न निंदा करे न स्तुति करे, करे तो स्तुति ही करें। यदि न रहा जाए तो निंदा करो तो अपनी और स्तुति करो भगवान की। भगवान की स्तुति जितनी चाहे उतनी करो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।